दोस्तों क्या हाल चाल। आज की वीडियो होगी अंसा सर्वाइकैलिस के बारे में। ओके, अंसा सर्वाइकैलिस एक छोटा सा बहुत सिंपल टॉपिक है। इस वीडियो में हम अंसा सर्वाइकैलिस पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डायग्राम है अंसा सर्वाइकैलिस की। ठीक है, सो समझने की कोशिश करते हैं कि अंसा सर्वाइकैलिस एक्चुअल में होता क्या है। हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें पूरी तरह से नर्व बिखरे पड़े हैं। ओके, सो ये जो नर्व है ये हमारे डिफरेंट मसल्स को सप्लाई करते हैं। उसी तरह से हमारा जो नेक रीजन होता है उसमें भी एक नर्व लूप रहता है जिसे हम कहते हैं अंसा सर्वाइकैलिस। ओके, और ये जो अंसा सर्वाइकैलिस है इसका मेन काम क्या होता है कि जो इंफ्राहायोइड मसल है उनको नर्व सप्लाई करना। ठीक है, आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, इट सप्लाइज ओनली इंफ्राहायोइड मसल्स। ओके, सो अब आपको पता चल गया कि अंसा सर्वाइकैलिस एक ऐसा नर्व लूप है जो हमारे इंफ्राहायोइड मसल्स को नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, अब इसका हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, साथ ही साथ इसका हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। हमारे बुक में कुछ इस तरह से डेफिनेशन दी गई है। इट इज़ अ नर्व लूप दैट लाइज एम्बेडेड इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द कैरोटिड शीट। ओके, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है और इसका जो हाईलाइट करने वाला जो पोर्शन है, इट सप्लाइज इंफ्राहायोइड मसल्स। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इट सप्लाइज ओनली इंफ्राहायोइड मसल्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। फॉर्मेशन ऑफ अंसा सर्वाइकैलिस। अंसा सर्वाइकैलिस किस तरह से फॉर्म होता है? अंसा सर्वाइकैलिस इक्वल्स टू सुपीरियर रूट प्लस इंफीरियर रूट। ठीक है, हमें पहले ये जानना है कि ये जो सुपीरियर रूट है ये क्या है और इंफीरियर रूट क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज डायग्राम। ओके, जो डायग्राम है उसमें आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज़ द इंफीरियर रूट ऑफ अंसा सर्वाइकैलिस। ओके, और ये जो दूसरा वाला रूट होता है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग हाइपोग्लॉसिस। ओके, और ये एक एक्सटेंशन होता है हाइपोग्लॉसल नर्व का, इसे हम कहते हैं सुपीरियर रूट ऑफ अंसा सर्वाइकैलिस। ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। अब हमें जानना है सुपीरियर रूट के बारे में और इंफीरियर रूट के बारे में। सबसे पहले सुपीरियर रूट, इट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है सुपीरियर रूट। ओके, इसे कहा गया है डिसेंडेंस हाइपोग्लॉसिस। ऐसा इसलिए कहा गया है कि इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है, ये क्लियर हो गया सुपीरियर रूट। उसके बाद फाइबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सर्वाइकल नर्व, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम वेंट्रल रेमस ऑफ C1 दैट इज सर्वाइकल नर्व। उसके बाद रूट्स डिसेंड्स ओवर द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें कैरोटिड शीट के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। इसकी बाद वाली जो वीडियो होगी वो मैं कैरोटिड शीट पे बनाऊंगा और आप यहाँ पर आई बटन पर शायद लिंक देख पा रहे होगे अभी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें देखना है इंफीरियर रूट के बारे में। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड स्पाइनल नर्व। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सेकंड नर्व है, सेकंड स्पाइनल नर्व, और ये जो थर्ड स्पाइनल नर्व है दैट इज C2 एंड C3, ये दोनों आगे जाके जॉइंट होती है टू फॉर्म इंफीरियर रूट ऑफ अंसा सर्वाइकैलिस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद एज द रूट डिसेंड्स इट विंड्स अराउंड द इंटरनल जुगुलर वेन देन कंटिन्यूज टू जॉइन द सुपीरियर रूट। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ही स्पाइनल नर्व जॉइन होकर नीचे जाना शुरू करते हैं, तभी ये इंटरनल जुगुलर वेन को एक लूप के फॉर्म में स्पाइरली कवर करती है। ठीक है, और आगे जाके ये जो इंफीरियर रूट है ये सुपीरियर रूट के साथ कनेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सुपीरियर रूट किस मसल को सप्लाई करता है। तो सुपीरियर रूट है ये सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयोइड को सप्लाई करता है। ओके, आपको डायग्राम में ध्यान देना है, डायग्राम से आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हमें पता है कि ये होता है सुपीरियर रूट। ठीक है, और यहाँ पर ये सप्लाई कर रहा है टू द सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयोइड। अगर आपको सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयोइड देखनी है तो चलिए चलते हैं एनिमेशन में। ये है हमारा 3D मॉडल, इसकी मदद से हम पढ़ने वाले हैं मसल सप्लाइड बाय अंसा सर्वाइकैलिस। ठीक है, सबसे पहले हमने ये जो बड़ी वाली मसल है इसे हम कहते हैं प्लाटियज्मा मसल, इसे हम कर देंगे हाइड। ओके, आप इसे कर देंगे हाइड, साथ ही साथ ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को भी हाइड कर देंगे। सबसे पहली मसल है ओमोहॉयोइड। आपको ध्यान देना है, ये जो हाईलाइट हो रही है ये है ओमोहॉयोइड मसल। इसे आइसोलेट करने के बाद हम क्लियरली देख सकते हैं, इसे कर देते हैं आइसोलेट। ये आप देख सकते हैं ये ओमोहॉयोइड मसल। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयोइड मसल और दूसरा होता है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयोइड मसल। ठीक है, उसके बाद वाली मसल्स, नेक्स्ट वाली मसल से एक होती है स्टर्नो
स्टर्नोहायोइड मसल। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है स्टर्नोहायोइड मसल। इसका ओरिजिन होता है स्टर्नम पर और ये इंजर्ड जाकर हो जाती है टू द हायोइड बोन, इसलिए इसे कहा जाता है स्टर्नोहायोइड मसल। ये जो मसल है पूरी की पूरी ये है स्टर्नोहायोइड मसल। उसके बाद है स्टर्नोथायरॉइड मसल, ठीक है। सो जो स्टर्नोथायरॉइड मसल है इसका ओरिजिन होता है टू ऑन द स्टर्नम और ये थायरॉइड कार्टिलेज में जाकर सेट हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं स्टर्नोथायरॉइड मसल। सो इस तरह से हमने देख लिए सारी मसल जो हमारे अंसर सर्वाइकलिस के द्वारा सप्लाइड होती है। उसके बाद है अंसर सर्वाइकलिस सप्लाई करता है टू स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अंसर सर्वाइकलिस है पूरा का पूरा ये सप्लाई कर रहा है टू द स्टर्नोहायोइड एंड टू द स्टर्नोथायरॉइड। अब स्टर्नोहायोइड मतलब ऐसी मसल जो स्टर्नम से लेकर हायोइड बोन तक एक्सटेंड होती है। उसके बाद स्टर्नोथायरॉइड मतलब जो स्टर्नम से लेकर थायरॉइड कार्टिलेज तक एक्सटेंड होती है, ठीक है। उसके बाद इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इंफीरियर रूट है ये सप्लाई करता है टू द इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, ठीक है। सो इस तरह से हम अगर डायग्राम अच्छे से करते हैं तो हम पूरे के पूरे नर्व सप्लाई को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है थायरोहायोइड एंड ग्लिनोहायोइड आर सप्लाइड बाय सेपरेट ब्रांचेस फ्रॉम फर्स्ट सर्वाइकल नर्व थ्रू द हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फर्स्ट सर्वाइकल नर्व और ये सप्लाई करती है थायरोहायोइड को और ग्लिनोहायोइड को, ठीक है। सो ये जो थायरोहायोइड है और ये जो ग्लिनोहायोइड है ये भी एक प्रकार की मसल सी होती है, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा अंसर सर्वाइकलिस एक बहुत छोटा सा टॉपिक था। हमने पूरी तरह से ईच एंड एवरी पॉइंट इसमें कवर कर लिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो आपने ये जो नोट्स है इसमें जितने भी पॉइंट्स है साथ ही साथ ये जो डायग्राम है इसको ड्रॉ कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाने हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसी तरह से हम सारी की सारी एनाटॉमी इस वीडियो चैनल पर कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।